ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश सागर साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादां सागर ललिता श्री विष्णु। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतित जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी गौरमारी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितां। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 10। पंचमः कपिलः नाम सिद्धेश काल विप्लुतं प्रोवाच आसुरै सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। बोलिए। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं प्रोवाच आसुरे सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्।
और किसी को बस हो गया। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो अब पांचवें अवतार के बारे में बता रहे हैं। पंचमः कपिलो नाम, उनका नाम था कपिल। भगवान कपिल यानी देहोती पुत्र कपिल। कपिल दो हुए हैं, एक अग्नि के वंशज में उत्पन्न हुए कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। वो नास्तिक कपिल थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो जो उनका सिद्धांत है सांख्य दर्शन, वो निरीश्वर सांख्य दर्शन है। और एक मूल कपिल है जो देहोती पुत्र कपिल है, जिनका यहाँ वर्णन है। तो इन्होंने भी सांख्य शास्त्र की स्थापना की, पर ये सांख्य शास्त्र जो है वेदों के अनुसार है, और उसमें वो ईश्वर को क्या है मानते हैं, स ईश्वरवाद है, ये अंतर है। तो ये पांचवें अवतार। चौथे अवतार कौन से बताया कल? नर नारायण। तो नर नारायण से पहले हुआ है भगवान कपिल, क्योंकि भगवान कपिल किसके पुत्र है? देवहूति की, और देवहूति पुत्री है स्वयंभु मनु की। और जबकि भगवान नर नारायण किसके पुत्र थे? मूर्ति के, मूर्ति के धर्म के। और मूर्ति किसकी पुत्री थी? दक्ष प्रजापति की। और दक्ष प्रजापति की जो पत्नी थी यानी प्रसूति, वो स्वयंभु मनु की पुत्री थी। तो भगवान कपिल पहले हुए ना, तो पर इनका वर्णन बाद में कर रहे हैं। उनको चौथा बता दिया, इनको क्या बता दिया? तो संख्या की मतलब ये गिनती कर रहे हैं, पर ज्यादा वो नहीं है, क्रम नहीं है। कई बार जो बाद में अवतार हुए हैं उनको पहले बता रहे हैं, और जो पहले हुए हैं उनको बाद में बताएंगे। ऐसे आगे भी आएगा अभी। तो पांचवा अवतार कपिल है। पंचमः कपिलो नाम, ये सिद्धेश, सिद्धों में ईश्वर है, सिद्धों के ईश्वर है। जितने भी बड़े बड़े सिद्ध हैं उन्होंने इनका क्या लिया? आश्रय लिया। और काल विप्लुतम, काल क्रम से जो नष्ट हो गया था, मतलब छिन्न भिन्न हो गया था, उस सांख्य तत्व को, सांख्य ज्ञान का इन्होंने दोबारा से क्या किया? प्रवचन किया। प्रोवाच, प्रोवाच मतलब प्रवचन किया। कहा, किससे कहा? आसुरी नामक ब्राह्मण से। ब्राह्मण था है ना। आसुर सांख्यम, सांख्य तत्व का उपदेश दिया। ये इनका पहला शिष्य है, आदि शिष्य है ना। आसुरी नाम का ब्राह्मण है ना। आसुरी से असुर मत समझ लेना, नाम है इसका आसुरी, है वैसे क्या ये ब्राह्मण है। हालांकि इन्होंने इससे भी पहले, सबसे पहले किसको उपदेश दिया? ये वैसे इनका पहला शिष्य है, आदि शिष्य है, पर इससे भी पहले एक किसी और को भी उपदेश दिया इन्होंने। नहीं, कपिल भगवान किसको उपदेश दे रहे? अपनी माँ को, देवहूति को। देवहूति ने कई सारे प्रश्न किए, तो सबसे पहले उन्होंने किसको उपदेश दिया? अपनी माता को। तो उन्होंने के बाद में जब इनकी माँ ने भी अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई, तो उसके बाद ये अपने, मतलब पहले ही ये अपने माँ को उपदेश देके अपना घर त्याग के चले गए थे। उस समय देवहूति घर में अकेली रह गई थी। इनके पिता तो पहले ही चले गए थे, कर्दम मुनि, और बाद में ये भी चले गए थे। तो और ये फिर उन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया?
कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? नहीं, गंगा सागर के पास, जहाँ गंगा मिल रही है समुद्र से, हाँ वहां पे इनका आश्रम है। जब सगर महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र आया और उनका ये यज्ञ का अश्व चुरा के ले गया, और उसने वो अश्व कहाँ रख दिया? भगवान कपिल के आश्रम में, जहां भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र के पुत्र ने सब जगह उसको ढूंढा। इवन ये जो समुद्र है इसको जो है इन्होंने इनके सगर के पुत्रों ने जो है इसको खुदाई की थी, पूरी जमीन को खोद दिया, तब यहाँ पे जो है समुद्र बने। तो इसलिए उन समुद्र मतलब सगर से उत्पन्न होने के कारण उसको सागर कहते हैं, समुद्र को। तो हुआ क्या कि इन्हें यज्ञ का अश्व कहीं भी नहीं मिला। फिर अंत में जब एक कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां इन्होंने देखा कि इनके यज्ञ का जो अश्व है, घोड़ा है, वो कपिल मुनि के आश्रम में। हालांकि वो कपिल मुनि नहीं लाए थे, वो कौन लाया था? इंद्र ने लाके वहां बांध दिया था। तो इनको जो है इतनी वो जो है भगवान कपिल को ये अपशब्द कहने लगे और बहुत जो है अपराध करने लगे कि कैसा धूर्त व्यक्ति है, हमारा घोड़ा चुरा के ले आया है और फिर यहाँ समाधि में बैठा हुआ है ध्यान लगा के। तो उस समय हुआ क्या कि भगवान के प्रति ऐसा अपराध किया, ऐसे उनको अपशब्द कहे, गालियां दी, तो उनके शरीर से ही अग्नि उत्पन्न हो गई, सगर के पुत्रों के, है ना। और उस अपने ही अपराध जनित अग्नि में वो क्या हो गए? सबके सब जल के भस्म हो गए। कई बार लोग कहते हैं कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हुए, ऐसा नहीं था। भगवान कपिल ने क्रोध नहीं किया, उनके अपराध से उनके शरीर में ही आग लगी और खुद के खुद जल के क्या हो गए? भस्म हो गए। बाद में जब सगर के दूसरा पुत्र आया तो उनको कपिल भगवान ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग से गंगा जी नीचे आएंगी और गंगा जी में जब इनकी अस्थियां प्रवेश करेंगी तभी इनका क्या होगा? उद्धार होगा। तो उस समय गंगा जी यहाँ नहीं थी, पृथ्वी पे नहीं बहती थी, स्वर्ग में थी, स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से थी। तो तब जो है सगर के पुत्रों ने प्रयास किया गंगा जी को यहाँ लाने के लिए। सबसे पहले अंशुमान ने प्रयास किया और अंशुमान ने बहुत मेहनत की, पर वो गंगा जी को तपस्या की, गंगा जी को नहीं ला पाए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया, पर वो भी समर्थ नहीं हुए। बाद में जो है दिलीप के पुत्र भगीरथ ने, है ना, प्रयास किया, तपस्या की, और तब वो गंगा जी को लाने में क्या हो गए? सफल हो गए। पहले उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की और गंगा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए नीचे आऊंगी, पर उन्होंने भी कहा कि मेरा वेग कौन सहन करेगा। तो फिर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव को राजी किया कि वो गंगा का क्या करेंगे? वेग सहन करेंगे। तो इस प्रकार से भगीरथ के प्रयास से गंगा जी क्या है? नीचे आई। और वो किस लिए आई? सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए। और जब गंगा जी नीचे आ रही थी तो कहा जाता है कि जो भगीरथ महाराज थे, इसलिए कोई भी जब बहुत प्रयास करता है ना तो कहते हैं भाई इसका प्रयास भागीरथ जैसा इसका प्रयास है ना। कई नामों से बनी हुई एक चीज है कि इसकी मेहनत जो है भगीरथ जैसी मेहनत है, भगीरथ जैसा प्रयास है। जैसे कोई बहुत बड़ा दान करता है तो कहते हैं भाई इसने बलिदान किया है, बलि के समान इसने क्या किया है? दान किया है ना। क्योंकि बलि महाराज का दान क्या है? फेमस है। कोई अडिग होता है किसी चीज में तो कहते हैं भाई ये ध्रुव है पक्का, ये पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ध्रुव महाराज अपने उसमें क्या थे? अडिग थे। तो इस प्रकार जब भगीरथ जी आगे आगे जा रहे थे रथ पे बैठ के और गंगा जी उनके पीछे चल रही थी, गंगा जी ने कहा तुम आगे चलो, जहां तुम्हारे पूर्वज हैं मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। तो हुआ क्या, अब रास्ते में एक मुनि का आश्रम आया, जैनु मुनि का, और गंगा जी
जा रही हैं तो पूरा आश्रम क्या हो गया, बह गया जहनु मुनि का। तो जहनु मुनि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने गंगा जी को जो है रोक लिया वहीं पे, है ना। और गंगा जी को अब आगे नहीं जाएगी ये। अब भगीरथ जी देख रहे हैं पीछे तो गंगा जी आ ही नहीं रही। फिर है ना उन्होंने जहनु मुनि को प्रसन्न किया कि हे ऋषिवर, मेरे पूर्वजों का उद्धार होना है, आप गंगा माँ को छोड़ दीजिए, है ना। उन्होंने अपने भीतर ही उसको गंगा को रोक लिया। तो तब जब उन्होंने प्रयास किया तब जहनु मुनि से गंगा दोबारा उत्पन्न हुई और दोबारा पीछे चली जाने लगी। तब गंगा जी का एक नाम पड़ गया जानवी। जहनु से उत्पन्न होने के कारण क्या नाम पड़ा, जानवी। तो फिर गंगा जी को लेकर वहां कहाँ पहुंचे, वहीं गंगा सागर के पास, जहाँ गंगा जी का मिलन सागर से हुआ। और वहीं कपिल मुनि के आश्रम में उनके जो पूर्वज थे उनकी अस्थियां थी। और जब अस्थियां जो हैं वो प्रवाहित हुई गंगा में, तो सब के सब पुत्रों का, सगर के पुत्रों का क्या हो गया, उद्धार हो गया। वो सब भगवान के धाम में चले गए। भस्मीभूतस्य देहस्य सगर स्वर जाता सगर आत्मजा, भागवत का श्लोक है कि मतलब जीते जी नहीं, सोचो जिनके मरे हुए शरीर की राख का स्पर्श गंगा जी में हो गया तो उन सब का उद्धार हो गया। जो जीते जी सशरीर गंगा में स्नान करेंगे या गंगा जी का स्पर्श करेंगे तो उनके बारे में क्या कहा जाए, है ना। जिनका मतलब शरीर की राख भी जब प्रवेश कर गई तो उनका भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से कपिल मुनि के आश्रम में ही वहां पे थी। तो इनका आश्रम कहाँ है, गंगा सागर के पास इनका आश्रम है। तो ये जो है भगवान के पांचवें अवतार है। पंचमो कपिलो नाम सिद्धेश, सिद्धों के ईश्वर है। और काल विप्लुतम, काल क्रम से जो ज्ञान नष्ट हो गया था, सांख्य दर्शन का ज्ञान, है ना, सांख्य तत्व का ज्ञान, उसको उन्होंने फिर से दिया। और सबसे पहला उनका शिष्य था आसुरी नाम का ब्राह्मण। प्रोवाच आसुरे साख्यम तत्व ग्राम विनिर्णय। उस साख्य में क्या है तो बता रहे हैं कि उसमें तत्वों का जो ग्राम है, ग्राम का मतलब नहीं, तत्वों का गांव है ना, तत्वों का ग्राम। ग्राम से लोग समझते हैं गांव, जैसे माता जी कहे गांव कौन सा ऐसा गांव है जहाँ तत्व ही है। ग्राम का यहाँ मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो तत्वों का जो समूह है, तत्वों का जो ग्रुप है, उसका ज्ञान दिया ना भगवान कपिल ने। सारे तत्व बताए, विनिर्णयम, उसका निर्णय दिया कि सबसे पहले तत्व कौन सा उत्पन्न होता है, उसके क्या लक्षण हैं, वो क्या कार्य करता है, उसके बाद दूसरा तत्व कौन सा होता है। एक एक करके उन्होंने सारे जिनसे सृष्टि होती है सभी तत्वों का उन्होंने क्या किया, वर्णन किया, जो कि हम आगे चल के तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, वो आएगा। तो उन्होंने तत्वों का निष्कर्ष निकाला। और कुल कितने तत्व उन्होंने बताए, 24 तत्व उन्होंने बताए जो हैं ये भौतिक तत्व। और जिसमें सबसे पहला तत्व कौन सा है, महत तत्व, है ना, जिन तत्वों की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और 25वां तत्व जो है का मतलब जीवात्मा है। और 26वां तत्व काल या भगवान है। इस प्रकार से उन्होंने तत्वों की क्या की, व्याख्या की। तो इसी तत्वों की गिनती करने को कहते हैं सांख्य, है ना। संख्या करना का मतलब है सांख्य, तत्वों के ऊपर पूरा विचार विमर्श करना और फिर आत्मा और भगवान को इन तत्वों से परे बताना। इस प्रकार से इस पूरे ज्ञान को क्या कहा जाता है, सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो ओरिजिनल सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल है, देहूति पुत्र कपिल। और जो निरीश्वर सांख्य दर्शन है उसके प्रणेता भी कपिल है, पर वो है अग्नि के वंश में उत्पन्न वाले कपिल, वो जो है ईश्वर नहीं है। तो वो सांख्य जो है निरीश्वरवाद वाला सांख्य है। जैसे हमारा 6 दर्शन बताए गए ना, 6 दर्शन के नाम बताए ना कई बार, याद है कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, वो क्रम तो मैंने भी नहीं बताया, हाँ, आगे भी चाहिए। हाँ
उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा, हाँ पूर्व न्याय दर्शन, दर्शन, योग दर्शन, हाँ पतंजलि मुनि का है, और वेदांत नहीं वेदांत तो हो गया ना, उत्तर मीमांसा और वेदांत हो गया, चारों 5 हो गए। एक वैशेषिक दर्शन है ना, कणाद मुनि ने रचना की वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन में वो क्या है, तत्वों की चर्चा नहीं कर रहा है, वो तत्व भी जिनसे बने हैं वो परमाणुओं की चर्चा कर रहे हैं। सारे परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तब कोई एक तत्व बनता है जिसको एटम कहते हैं। तो वो किसकी चर्चा कर रहा है, परमाणुओं की चर्चा कर रहा है वैशेषिक दर्शन में। फिर गौतम मुनि का न्याय दर्शन आया, जिन्होंने वो न्याय लॉजिक से समझा रहे हैं, बात को तर्क से समझा रहे हैं। फिर पतंजलि मुनि का योग दर्शन आया, वो योग के हिसाब से ये समझा रहे हैं। और फिर कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है ना, निरीश्वरवाद, जिसमें वो जो है प्रकृति और पुरुष का विवेक दे रहे हैं, पर उसमें जो पुरुष है उनका यानी ईश्वर है वो कुछ करता नहीं है। वो ईश्वर मान रहे हैं पर वो ईश्वर अपने मन के हिसाब से मान रहे हैं। जो हम ईश्वर को मानते हैं मन से नहीं, हम वेदों के हिसाब से मानते हैं। तो वो जो कपिल मुनि है वो ईश्वर को अपने मन के हिसाब से मान रहे हैं और उनका ईश्वर निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा। पर हमारा ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, हमारा ईश्वर क्या करता है, सृष्टि आदि कार्य करता है ना। वो ऐसा नहीं कि निष्क्रिय कुछ नहीं करता। तो उनके यहाँ सारा कार्य प्रकृति कर रही है, उनका मानना है। तो इसलिए वो प्रकृति के तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसको सांख्य दर्शन कहते हैं, है ना। पर जो असली सांख्य दर्शन है वो भगवान कपिल दे रहे हैं। और एक फिर जैमिनी मुनि ने रचना की पूर्व मीमांसा दर्शन की, जिसको कर्म मीमांसा कहते हैं, वेदों का पूर्व भाग, जिसमें कर्म कांड की चर्चा है, ये कर्म करो, ये यज्ञ करो तो उससे ये फल प्राप्त होगा, तो अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो उन्होंने उसकी चर्चा की। फिर वेद व्यास आए, अंत में सबसे लास्ट दर्शन है, उन्होंने वेदों के उत्तर भाग की चर्चा की और उन्होंने उत्तर मीमांसा दर्शन दिया, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। और उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की और जिसमें जो है वेदों के ज्ञान की व्याख्या की गई है। और हम किसको फॉलो करते हैं, किसको? नहीं नहीं, हम इन 6 दर्शनों में से किस दर्शन के अनुयायी हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन के। हाँ, जो द्वैतवाद है। शंकराचार्य भी उत्तर मीमांसा दर्शन को ही मानते हैं, पर उसमें वो अद्वैत को मानते हैं और हम किसको मानते हैं, द्वैत। इवन सारे वैष्णव आचार्य उत्तर मीमांसा दर्शन को मानते हैं। रामानुचार्य भी उत्तर मीमांसा के अनुयायी हैं, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। भारत में अधिकतर किसको मानने वाले लोग हैं, उत्तर मीमांसा को। और बाकी दर्शनों को तो बहुत कम लोग मान रहे हैं। योग दर्शन को बहुत कम मानते हैं, पूर्व मीमांसा को भी मानते हैं लोग, कर्म कांडी भी हैं बहुत सारे, पर ज्यादातर लोग किसको मानते हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन को मानते हैं। उसमें कई सिद्धांत, जैसे उसमें 4 वैष्णव संप्रदाय आ गए, उसमें ही शंकराचार्य का अद्वैतवाद आ गया। इस सब किसको फॉलो करते हैं, उत्तर मीमांसा। इसलिए अगर किसी को पता ना हो नहीं हम कौन सा दर्शन फॉलो कर रहे हैं, तो बस कह दो हम उत्तर मीमांसा दर्शन को है ना फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन है। तो इसमें भगवान कपिल ने भी दर्शन दिया, सांख्य दर्शन, पर बाद में कपिल मुनि ने भी दिया, वो नास्तिकवाद वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रोवाच आसुरे सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम, जिसमें उन्होंने सारे तत्वों की क्या की, चर्चा की। तो ये 5वें भगवान के अवतार हैं। पंचमो कपिल नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच आसुरे सांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम। तो उसका तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। प्रभुपाद जी सबसे पहले ये लिख रहे हैं, और 24 की चर्चा हम कर चुके हैं कई बार। जैसे कि एक है हमारा महतत्व, फिर अहंकार, फिर मन, फिर बुद्धि, है ना, और साथ में 10 इंद्रियां, और 5 इंद्रिय विषय, और 5 महाभूत। तो कितने तत्व हो गए, 24 तत्व हो गए। 5 महाभूत, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां,
यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 तो यही हो गए, और 5 विषय इंद्रियों के, जिनको सूक्ष्म भूत के, हाँ सूक्ष्म भूत कहते हैं या तन मात्रा कहते हैं, तो ये हो गए 20। और बाकी अहंकार है, मन है, बुद्धि है और महत तत्व है, ये हो गए 4। और महत तत्व ही हमारे भीतर जब तत्व होता है तो उसको क्या कहते हैं? महत तत्व तो बहुत, महत तत्व को हमारे भीतर कौन सा तत्व कहते हैं? हमारे भीतर महत तत्व क्या है? नहीं, मन नहीं है, आत्मा तो हम खुद ही है ना। चित्त, हाँ चित्त, चित्त, चित्त हमारे भीतर जो चित्त है, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त। चित्त इसको कहते हैं जहां हमारे सारे संस्कार इकट्ठे होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के संस्कार कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? चित्त में। उससे हमारी चेतना बनती है। कहते हैं ना इसकी चेतना ही दूषित है, यानी इसके संस्कार दूषित हैं। उन संस्कारों के कारण हमारा स्वभाव बनता है। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है, तो वो स्वभाव क्यों है? उसके संस्कारों के कारण। और उसके संस्कार कहाँ जमा है? चित्त में जमा है। तो इन चारों में एक एक जो है अधिष्ठाता देवता भी रहता है। इनका एक अधिष्ठाता देवता है और एक उपास्य देवता है। 2 चीजें हैं। जैसे अहंकार का देवता कौन है? अहंकार में कौन सा देवता रहता है? शिव जी है ना? हाँ। और उपास्य कौन है? देखो हम बताया था, उत्तर तो बताया था तू। उपास्य कौन है? संकर्षण। हाँ, संकर्षण भगवान है ना, मैंने मेरे मुंह से निकल आया। तो अधिष्ठाता है भगवान शिव और उपास्य है संकर्षण। ऐसे दूसरा कौन सा है? जो है बुद्धि। बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है। और उपास्य? हाँ, उन्हीं 4 में से बताना। हाँ, प्रद्युम्न। हाँ, और इसी प्रकार मन के अधिष्ठाता देवता कौन है? जो मन में वास करते हैं? नहीं, मन के हैं चंद्रमा। ओ हाँ, उपास्य कौन है? अनिरुद्ध है ना। भाई बताया था तो याद तो होना चाहिए, कैसे बताया था है ना। और चौथा कौन सा? चित्त। चित्त के अधिष्ठाता कौन है? क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा खुद ही चित्त में रहता है, क्षेत्रज्ञ। और हाँ, क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो जीवात्मा चित्त में रहता है, तो वो चित्त का क्या है? अधिष्ठाता है। ठीक है। और उपास्य कौन है चित्त के? भाई संकर्षण हो गए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हो गए, तो कौन बचा? हाँ भगवान है, पर कौन से? क्या भाई? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का किसका नाम लेते हैं हम? नाम बोलो ना। वो संकर्षण तो महाविष्णु, वासुदेव। वासुदेव। हाँ हाँ, चतुर्युग वैसे होता है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसलिए चित्त के अधिष्ठाता है क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा, और उपास्य है वासुदेव। अहंकार के अधिष्ठाता है भगवान शिव, उपास्य है संकर्षण। और उसके बाद जो है बुद्धि के अधिष्ठाता है ब्रह्मा, उपास्य है प्रद्युम्न। और मन के अधिष्ठाता है चंद्रमा, उपास्य है अनिरुद्ध। ये चतुर्युग इस प्रकार से उपास्य है। और ये 4 देवता, जिसमें एक जीवात्मा भी है, ये अधिष्ठाता है। हाँ बिल्कुल डिफरेंस। हाँ, चित्त देखो, मन होता है संकल्प विकल्प करता है, मतलब अंतःकरण एक ही है, पर कार्य के भेद से इसके 4 नाम पड़ते हैं। तो जो डिसीजन लेती है वो बुद्धि है, जो सोती है वो भी बुद्धि है, और जो संचय करती है वो सब भी बुद्धि का कार्य है, और जो निश्चय करती है वो भी किसका कार्य है? बुद्धि का कार्य है। और जो संकल्प विकल्प करता है वो कौन है? मन है। जिसमें तरह तरह की कामना उठती है वो कौन है? मन है।
और जिसमें सारे संस्कार इकट्ठे होते हैं वो है चित्त, है ना। और जिससे कारण सब में मैं की भावना बनी हुई है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, वो है अहंकार। तो ये अंतःकरण के अलग अलग कार्य बताए गए सब। भक्ति करते तो उससे अहंकार खत्म हो गया। उससे अहंकार शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब कि फॉल्स ईगो खत्म होता है, रियल ईगो खत्म नहीं होता। जैसे अभी हम मानना है कि मैं शरीर हूं, ये फॉल्स ईगो, मैं शरीर नहीं हूं, मिथ्या अहंकार है। फिर वो शुद्ध अहंकार क्या होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का सेवक हूं, है ना, कृष्ण मेरे स्वामी है। तो ये जो वास्तविक अहंकार है, तब जीव के अंदर ये वाला अहंकार आएगा। क्योंकि जब तक जीवात्मा है तो अहंकार, मतलब अहंकार कैसे खत्म होगा? अहंकार का तो मतलब मैं की वृत्ति। पर ये मैं की वृत्ति अगर सही हो जाए, वास्तव में जो हम हैं उसको हम समझें, तो वो फिर उसमें दोष नहीं है, ये है। तब भक्ति से ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? शुद्ध होता जाएगा, ये है। अब ये जो अहंकार जैसे आपने बताया, ये तो हमें फॉल्स वाला अहंकार है। तो वैसे जो लोगों का अहंकार होता है, लाइक किसी को अपनी धन संपत्ति का, किसी को अपने पद का, किसी को, वो उस अहंकार को क्या बोलें? वो भी फॉल्स है ना, मिथ्या अहंकार है ना। क्योंकि वो ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, आज है कल चला जाएगा। तो वो सब मिथ्या अहंकार है। रियल अहंकार ये है कि हम कृष्ण के दास हैं, है ना, वो दास हमेशा रहेंगे। तो ये अहंकार जब रहेगा किसी के अंदर, तो ये सच्चा अहंकार, इस प्रकार से। तो ये 24 तत्व हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। व्यक्तित्व की अधिष्ठाता बताते हैं। क्षेत्रज्ञ और पास है वासुदेव, हो गया। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है, मतलब बिल्कुल डिटेल में व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्तिकारक अर्थ है भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करें। जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करें, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भौतिक तत्वों का क्या करना? विश्लेषण करना और इस प्रकार उसकी व्याख्या करना। भगवान श्री कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5वां अवतार कहा गया है। ये 5वें भगवान के क्या है? अवतार है। अब अगले अवतार पे चलते हैं। षष्ठम अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आन्वीक्षि किम अलर्काय प्रहलादादिव्यवोचिमान्। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, हेहय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वम, छठा अवतार कौन सा है? दत्तात्रेय। अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में भगवान आए। अत्रि मुनि जो है किसके पुत्र थे? अत्रि मुनि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के जो है मानस पुत्रों में थे। जो 9 ऋषि थे उसमें से एक कौन थे? अत्रि थे। तो भगवान ने अत्रि मुनि को अपने आप को दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। तो नाम पड़ा भगवान का दत्तात्रेय। दत्त यानी देना और अत्रेय यानी किसको? अत्रि मुनि को अपने आप को दिया, तो नाम क्या हो गया? दत्तात्रेय। तो षष्ठम अत्रेर अपत्यत्वम, छठा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र रूप में भगवान आए। और वृता प्राप्त अनसूया, और साथ में अनसूया ने भी जो है वरदान प्राप्त किया था तीनों देवताओं से, है ना। अनसूया जो है अत्रि मुनि की क्या थी? पत्नी थी। और अनसूया किसकी पुत्री थी? माता देवती की पुत्री थी। जो माता देवती की 9 पुत्रियां थी, यानी भगवान कपिल की बहन है ये, जिनका भी वर्णन किया ना कपिल, उनकी बहन थी अनसूया। तो उन अनसूया का विवाह किससे हुआ था? अत्रि मुनि के साथ। तो अनसूया जो है पतिव्रता स्त्री थी बहुत ज्यादा।
हाँ, जो तीनों देवता कथा सुनाई थी ना एक बार, कि तीनों देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उस समय उन्होंने वरदान मांगा था तीनों देवताओं से कि अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र बन जाइए। तो तीनों फिर उनके क्या बन गए थे, पुत्र बन गए थे, जिसमें कि ब्रह्मा जी का अंश कौन था, सोम। जो चंद्रमा है वो किसके पुत्र हैं, अत्रि मुनि के और अनसुईया के, और ये ब्रह्मा जी के एक अंश है। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, और शिव जी के अंश से किसका जन्म हुआ, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि भी अत्रि मुनि के ही पुत्र है ना, अनसुईया और अत्रि मुनि के, जो बड़े फेमस ऋषि हैं, जो क्रोध के लिए भी फेमस है, बड़े जल्दी क्रोध करते थे और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। जैसे शिव जी जो है आशुतोष है, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और बड़े जल्दी क्या हो जाएंगे, क्रोध करेंगे। ऐसे ही दुर्वासा मुनि भी थे। इन्हीं दुर्वासा मुनि ने कुंती महारानी को वो शिक्षा दी थी जिससे वो किसी भी देवता को क्या कर सकती थी, बुला सकती थी। वो जो देवहूति विद्या थी, देवहूति विद्या यानी देवताओं का आह्वान करने वाली विद्या, वो दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुई थी कुंती को। और जिसको चेक करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसका आह्वान किया, सूर्य देवता का। और सूर्य देवता फिर उनको एक पुत्र दिया उन्होंने, जिसका नाम कर्ण है, और उन्होंने उसको बहा दिया गंगा जी में कि बदनामी हो जाएगी। तो बाद में वो कर्ण जो है एक व्यक्ति को मिले, उन्होंने इसका क्या किया, पालन किया। तो कहने का भाव यह है कि ये जो है इस प्रकार शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और भगवान विष्णु के अंश से किसका जन्म हुआ, दत्तात्रेय। पर देखो यहाँ चंद्रमा की गिनती नहीं करी, यहाँ दुर्वासा की गिनती नहीं करी, गिनती किसकी की है, दत्तात्रेय। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान विष्णु ही जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए उनके अंश की क्या की है, गिनती की है। इसलिए कह रहे हैं षष्ठम अत्रेर पत्यत्वम व्रत प्राप्तो अनसूया। अनसूया ने भी व्रत वरदान प्राप्त किया, व्रत चुना और प्राप्त प्राप्त किया, है ना। इसकी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है, जहाँ वो वरदान मांगते हैं तीनों देवताओं से, तो तीनों देवता हैं उनके यहाँ पुत्र बन जाते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान ने क्या किया, आन विक्षिकिम, अध्यात्म विद्या जो थी वो दी। किस किस को दी, अलर्काय, यदु महाराज को दी, अलर्क को दी, और प्रहलाद आदिभ्य, प्रहलाद आदि को भी दी। प्रहलाद जी ने भी दत्तात्रेय भगवान से ज्ञान लिया है। ये कथा आती है भागवत के 7वें स्कंद में। वैसे प्रहलाद महाराज जी की गुरु कौन है, नारद मुनि, है ना। पर नारद से उन्होंने जो ज्ञान लिया वो तो जब वो माँ के गर्भ में थे तब ज्ञान लिया था, है ना। माँ के गर्भ में थे प्रहलाद जी, और कयादू जो है वो ज्ञान ले रही थी, तो उस ज्ञान को सुन कौन रहा था, प्रहलाद जी सुन रहे थे। पर बाद में उन्होंने ज्ञान एक बार दत्तात्रेय भगवान से भी लिया था। हाँ, वो बाहर गए थे तो एक जगह वो देखा भगवान दत्तात्रेय लेटे हुए हैं, है ना, तो वो लक्षणों से पहचान गए भगवान दत्तात्रेय को। ये कथा आती है भागवत में। तो वो कई सारे प्रश्न करते हैं कि भाई आप कुछ काम वाम तो करते नहीं हो, भगवान प्रहलाद जी कह रहे हैं, है ना, पर फिर भी आप मोटे ताजे हो। भगवान दत्तात्रेय मोटे थे, है ना, क्योंकि जो काम करता है उसके पास धन आता है, और धन आने के पास ही व्यक्ति क्या होता है, कुछ खाएगा पिएगा तो मोटा होगा। पर हम देख रहे हैं आप पड़े हुए हो ऐसे ही, है ना, और काम कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी हट्टे कट्टे हो। तो ऐसे उनकी चर्चा शुरू होती है। तो उसमें फिर दत्तात्रेय भगवान उनको धीरे धीरे करके ज्ञान देना शुरू करते हैं, है ना। फिर वो प्रहलाद जी समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो समझ जाते हैं कि ये स्वयं क्या है, भगवान है। तो वो उनको ज्ञान देते हैं। ये प्रसंग आगे चल के भागवतम में आता है। एक्चुअल में नहीं, ऐसा नहीं है, तीन मुख का वर्णन कहीं नहीं है। लोग है ना वो जो है ब्रह्मा उसको ये जो है इनके अंश को जोड़ लेते हैं। जैसे ब्रह्मा के अंश को जो है चंद्रमा, और शिव जी के अंश को दुर्वासा, इनको जोड़ के कहते हैं तीन जो है मुख हो गए। पर एक्चुअल में तीनों का अलग अलग अंश पैदा हुआ था। चंद्रमा अलग है, दुर्वासा अलग है, और दत्तात्रेय अलग है।
है ना। तो 3 मुखों का वर्णन तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे भी शास्त्रों में, और इनका नाम भी ज्यादा नहीं है दत्तात्रेय का। हालांकि इनकी शिक्षाएं हैं 11वें स्कंद में है, पर वहां पे कहा गया है कि एक ब्राह्मण था, इन्होंने ही 24 गुरु बनाए। जो 24 गुरु बनाए वो इन्होंने बनाए, दत्तात्रेय भगवान ने। इन्होंने कईयों से शिक्षाएं ली, और यदु महाराज को भी इन्होंने उपदेश दिया, प्रहलाद को भी उपदेश दिया, और जो सहस्त्र बाहु था वो भी इनका शिष्य था। सहस्त्र बाहु की कथा सुनी है? हाँ, जिनकी 1000 भुजाएं थी। तो उसने भी जो तपस्या, योग, ऐश्वर्य, शक्तियां प्राप्त की थी, वो किससे प्राप्त की थी? दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त की थी। सहस्त्र बाहु इतना मतलब बलवान योद्धा था, माहिष्मतीपुरी में उसका राज्य था। तो भागवत में लिखा गया है, सुखदेव जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए तपस्या में, उसमें, पर वो कोई सहस्त्र बाहु के समान नहीं हो सकता। न बल में, न इंद्रिय शक्ति में, न तपस्या आदि में, किसी में। जैसे कोई पक्षी कितना भी ऊपर उड़े, गरुड़ जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसे संसार का कोई भी राजा किसका मुकाबला नहीं कर सकता? सहस्त्र बाहु का। ऐसा महान योद्धा था। एक बार रावण ने ना नर्मदा नदी के तट पर अपना शिविर लगाया हुआ था, और वहीं सहस्त्र बाहु का भी शिविर था। तो सहस्त्र बाहु जो है नर्मदा नदी के बीच में खड़ा हो गया, और उसने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के वेग को ही रोक लिया, और नदी का वेग, पानी जो है उल्टी दिशा में बहने लगा, और वो जो है रावण के शिविर को क्या करने लगा? डुबोने लगा। अब रावण अहंकारी व्यक्ति है, क्रोधी है, वो एकदम बाहर आया, कौन है भाई, कौन है ये, है ना। वो एकदम बाहर आ गया, मतलब उसको भी अपने बल का घमंड था, अहंकार था, है ना। अब उसने बाहर जाके देखा कौन खड़ा है? सहस्त्र बाहु खड़ा है। तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा, तो सहस्त्र बाहु ने उसे बंदी बना लिया। जैसे कोई बंदर को पकड़ लेता है, ऐसे उसे बंदी बना के पिंजरे में बंद कर दिया। सोचो क्या योद्धा होगा कि रावण को क्या कर लिया? बंदर जैसे बंदी बना लिया। रावण बड़ा चौड़ा होके आया था, जैसे मुसलमान होते हैं ना, हाँ कौन है भाई, कौन है, और सामने देखते हैं तगड़ा आदमी है तो कहता अच्छा भाईजान आप हो। तो ऐसे है ना, वैसे चौड़े होंगे, पर देखेंगे तगड़ा है तो अच्छा भाईजान आप हो। तो ऐसे ही रावण तो बड़ा चौड़ा होके आया, तो उन्होंने है ना पत्नियों को सामने बंदी बना लिया। अब रावण की बड़ी बेइज्जती हुई। भाई वैसे चलो मार दो अकेले में, वो अलग बात हुई थी, पर स्त्रियों के सामने है ना पिटाई हो या मारा जाए, कितनी गंदी बेइज्जती है। तो वो अपने महिष्मतीपुरी में ले गया, वहां बांधा हुआ है रावण को, बंदर के जैसे बंधा हुआ है। तो रावण के दादा आए। रावण के दादा कौन है? पुलस्त्य मुनि, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वही जो 9 ऋषि हैं उनमें से कौन है? पुलस्त्य। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण। तो उन्होंने उससे कहा कि इसको छोड़ दो, है ना। तब उन्होंने उसको क्या किया? छोड़ दिया रावण को। तो ऐसा जो है बलवान योद्धा था सहस्त्र बाहु। और वो जो सहस्त्र बाहु है उसे ये सब चीजें किससे प्राप्त हुई थी? भगवान दत्तात्रेय की सेवा से। पर उसको भी भगवान ने मारा। जब उसने अपराध किया भगवान परशुराम जी का, परशुराम जी के पिता का जब उसने वध किया, तो भगवान परशुराम अकेले महिष्मतीपुरी में गए फरसा हाथ में लेके, और सहस्त्र बाहु को उसके घर में जाके मारा, और उसके जो पुत्र थे उन पुत्रों को भी मार दिया, है ना। और पूरी उन्होंने जो वहां पे उनके पुत्रों के सरों से पहाड़ बना दिया, सारे पुत्रों को, यानी अकेले परशुराम जी चले गए थे, और उन सबको क्या है भगवान परशुराम मार के आए। तो ये सब जो है इनको ज्ञान, ये बल, ये शक्ति सब प्राप्त हुई थी किससे? दत्तात्रेय भगवान से। तो इसलिए कह रहे हैं आन्वीक्षिकम अलर्काय प्रहलाद आदिभ्य। आदि से मतलब है यदु महाराज, सहस्त्र बाहु महाराज, और इन सबको, अलर्क, प्रहलाद आदि को इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। आन्वीक्षी, आन्वीक्षी का मतलब होता है अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया, ऊंची बात इन्होंने उपदेश दी, है ना। यदु महाराज को भी उपदेश दिया,
है ना, और अलर्क को भी उपदेश दिया। अलर्क आई थिंक जो है नहीं, अलर्क अलग है, प्रहलाद अलग है, और यदु आदि भी शब्द जो है उसमें जो है यदु और सहस्त्र बाहु है, क्योंकि प्रहलाद के साथ क्या शब्द है लास्ट में, आदिभ्य, है ना, और प्रहलाद आदि, अलर्क प्रहलाद आदि, तो आदि में आ जाएंगे यदु। यदु महाराज कौन है? यदु महाराज कौन थे? जिनके वंश में भगवान कृष्ण आए, इसलिए भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? यदुवंशी कहते हैं। और यदु महाराज किसके पुत्र हैं? ये पुत्र थे ययाति के, ययाति के ही बड़े पुत्र थे यदु। तो यदु और छोटे पुत्र थे पुरु। तो यदु से यादव वंश आया और पुरु से पुरु वंश आया, जिसमें जो अर्जुन आदि आए हैं ये पुरु वंश में आया, और श्री कृष्ण आदि आए ये किस में आए? यादव वंश में आए। पर इन दोनों का सोर्स एक ही है, ये सब कहा किससे रहे? ययाति महाराज से। और ययाति महाराज पुत्र है नहुष महाराज के। तो ये पूरी और परंपरा आ रही है, ये सब किससे आ रहे हैं? चंद्रमा से आ रहे हैं। ये पूरा चंद्रमा का क्या है? वंश है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है यदु को उपदेश दिया, प्रहलाद को उपदेश दिया, इन सबको उपदेश दिया। तो ये भगवान के छठे अवतार है। षष्टम अत्रेरपत्यतुम, अत्रि मुनि ने तपस्या की, जब उत्पन्न हुए ना तो ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो फिर सृष्टि करना, और वो तपस्या करते हैं, और वो जो है किसी का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं जो जगदीश्वर है वो प्रसन्न हो जाए। तो अत्रि मुनि के सामने तीनों जो है देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि मुनि कहते हैं भाई मैंने तो एक को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए? तो कहते हैं भाई तुमने जो है, हम किसी का नाम तो लिया नहीं, तुमने कहा जो भी जगदीश्वर है वो प्रसन्न हो जाए, तो हम तीनों ही जगत के ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों आए तो तीनों ने फिर कृपा की और अपना एक एक अंश दिया, और तीनों के अंश से जो है 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तो अत्रि को भी वरदान मिला, और प्लस किसको वरदान मिला? अनसुईया को भी वरदान मिला। अनसुईया माता बहुत पतिव्रता स्त्री थी। जब भगवान राम जो है वनवास में थे और माता सीता, तो सीता माता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा किसने दी थी? अनसुईया माता ने दी। हाँ, वस्त्र दिए थे, जो वस्त्र कभी ना मैले नहीं होते थे, है ना, कभी फटते नहीं थे। और रावण के उस जब रावण की वहां थी तो उन्होंने वही वस्त्र पहने थे माता सीता ने, वो कभी मैले नहीं होते थे। तो वो अनसुईया ने उनको उपदेश दिया था पतिव्रत धर्म का। तो अनसुईया माता बहुत पतिव्रता स्त्री थी, और इस प्रकार से ये दोनों पति पत्नी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हुए, और उनके यहाँ भगवान का जो है जन्म हुआ। इसलिए कह रहे हैं षष्ठेर अत्रेरपत्यत्वम व्रत प्राप्त अनसूयया आन्वीक्षिकम अलर्काय प्रहलाद आदिभ्य ऊचिवान। तो उसका तात्पर्य सुन लीजिए। श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की, और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की, तथा अलर्क प्रहलाद यदु और हेहय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद जी भी ब्रह्मांड पुराण की कथा लिख रहे हैं, जहाँ पे अनसुईया को क्या है वरदान मिला, और ये हमारे आचार्यों ने कथा लिखी अपनी टीका में। तो इस प्रकार से अनसुईया को भी वरदान मिला और अत्रि को भी वरदान। अनसुईया का भी मतलब होता है जो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती, उसको क्या कहते हैं? अनसुईया कहते हैं। तो इनका पतिव्रता धर्म बहुत श्रेष्ठ था। तो ये भगवान के 2 अवतारों की चर्चा की हमने, 5वां भगवान कपिल और 6ठे भगवान दत्तात्रेय, है ना। तो इसमें भी कपिल भगवान पहले ही आए, है ना, और दत्तात्रेय भगवान क्या है? बाद में आए। तो यहाँ पे ये क्रम तो ठीक है, पर जो नर नारायण वाला बताया वो क्रम थोड़ा सही नहीं था,
क्योंकि नर नारायण बाद में आए थे और भगवान कपिल पहले आए थे। ठीक है, हरे कृष्ण। सहस्त्रबाहु का ही दूसरा नाम हे है था। वो हे